नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आत्मकथा में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हुए हैं। आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बाकी क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं PYQ हिंदी से रिलेटेड, जितने भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड आज तक एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं व्याख्या के साथ। जिससे हमें क्या होता है, हमें ये आइडिया लगता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह से। और एक ही क्वेश्चन कई बार देखा जाता है, कई तरह से पूछा जाता है, तो ये सब हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जूठन किस लेखक की आत्मकथा कथात्मक कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, या मोहनदास नैमिषारण्य की, या कौशल्या वैसंत्री की, या डॉक्टर भगवान दास की? किसकी है? हमें पता है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथात्मक कृति है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। इस तरह से पूछा जाए तो भी वही आंसर होगा, इस तरह से पूछा जाए तो भी वही आंसर होगा। बी। क्वेश्चन नंबर 18। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं, कौन है? शिवराज सिंह बेचैन, या मोहनदास नेमिषारण्य, या सूरजपाल चौहान, या ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो अपने अपने पिंजरे किसकी है? मोहनदास नेमिषारण्य की है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, या मेरी असफलताएं? तो शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि अपने अपने पिंजरे, पिंजरे मतलब दलित से ही रिलेटेड रहेगा, जूठन मतलब भी दलित से ही रिलेटेड रहेगा, और तिरस्कृत, जिसे तिरस्कृत किया गया वो भी दलित से ही रिलेटेड रहेगा। तो कौन सी बची? डी, मेरी आत्मकथाएं। ये दलित आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये कैसी है? मेरी असफलताएं 1941 बाबू गुलाब राय की निबंध संग्रह है। बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। दलित शेष दलित आत्मकथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मणिकर्णिका आत्मकथा है, किसकी है? नंबर ए कंवल भारती, नंबर बी मोहन दास नैमिषारण्य की, या सी जयप्रकाश करदम की, या तुलसी राम की? तो मणिकर्णिका तुलसी राम की है। तुलसीदास की नहीं, बल्कि तुलसी राम की है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। व्याख्या देखेंगे। दलित चिंतन तुलसी राम द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दहिया अपशकुन से शुभ शकुन तक के सफ़र को वर्णित करती है। इनकी आत्मकथा का दूसरा नाम मणिकर्णिका वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ। यह आत्मकथा तत्कालीन समाज का संपूर्ण विवरण है। अगला पेज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तुलसीराम की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की सूरजपाल चौहान की, या जयप्रकाश करदम की? किसकी है? तुलसीराम की है। क्वेश्चन नंबर 22। रश्मि टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृत प्रीतम, या कृष्णा सोबती, या तानगुराम, या खुशवंत सिंह? किसकी है? ए ऑप्शन नंबर ए अमृता प्रीतम की है। क्वेश्चन नंबर 23। मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र प्रसाद की डैश रचना है, कैसी है? उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, या जीवनी है? तो हम पढ़ ही क्या रहे हैं? आत्मकथा। तो आत्मकथा ही है। यहाँ तो पता चल जाएगा
लेकिन हमेशा के लिए याद रखो, मुड़ मुड़ के देखता हूँ जैनेंद्र जी की आत्मकथा है। व्याख्या देखेंगे। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा कथात्मक रचना है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा, निबंध, आत्मकथा आदि विधाओं में रचनाएं की है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्या देखना है हमें? नहीं देखना है, ध्यान रखना। ए क मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, दूसरा सिंहावलोकन यशपाल, तीसरी ग नीड़ का निर्माण फिर हरवंश राय बच्चन, घ बसेरे से दूर अज्ञेय। अब यहाँ पर देखो नहीं बोला था, यहीं हमें गलत मिल गया। बाकी अगला भी आगे का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पूछा है केवल क, केवल ख, ग या ख और ग दोनों, या केवल घ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि बसेरे से दूर अज्ञेय की नहीं बल्कि बच्चन जी की है, हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई जीवनी है। बाकी सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 25, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? 2, 3, 1 या 4? तो कितने में है? 3। व्याख्या देखेंगे। रामविलास शर्मा कृत आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है, जो 1996 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख आत्मकथा घर की बात भी है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अपने अपने पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि, बसेरे से दूर वृंदावन लाल वर्मा, जूठन ओम प्रकाश मोहनदास नैमिषारण्य, अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा। तो कौन सी सुमेलित है? बस डी, बाकी सब सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखेंगे। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। यह 3 खंडों में लिखी गई है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है। बसेरे से दूर हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा तथा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा, यशपाल, नागार्जुन, हरवंश राय बच्चन। किसकी है? यशपाल जी की है। सिंहावलोकन किसकी है? यशपाल जी की है। व्याख्या देखेंगे। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित है, जिसका प्रथम भाग 1951, द्वितीय भाग 1952, तृतीय भाग 1955 में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, यशपाल की आत्मकथा है कौन सी? नीड़ का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। तो कौन सी है? सिंहावलोकन है। अभी हमने ऊपर भी देखा कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, तो यशपाल जी की। तो यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? सिंहावलोकन। क्वेश्चन नंबर 29, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। किसकी है? वियोगी हरि जी की है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देखेंगे। वियोगी हरि का आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित हुई।
जिसमें समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना जो है सी, कौन सी? सी, ये प्रथम खंड है। व्याख्या देखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं 1909 की है, 1969 की है। और नीड़ का निर्माण, फिर 1970 की है। बसेरे से दूर 1977 की है। 10 द्वार से सोपान तक 1985 की है। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मर्ती कवि या कवित्री कवि माने जाते हैं। प्रेम और मस्ती कवि या व्यक्तिवादी कवि माने जाते हैं। साहित्य में इन्होंने हालावाद का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाएं मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुबाला 1936 में और मधुकलश 1937 में। 35, 36, 37। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश हालावाद के प्रथम ग्रंथ कहलाती हैं। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में निसंकोच एवं निर्भीक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 31, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? अभी हमने ऊपर देखा कितने हैं, 4। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। क्वेश्चन नंबर 33, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की है। कौन सा खंड है? प्रथम खंड है। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की में लिखी गई है? तो क्या है? आत्मकथा है। क्या है? डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। बी ऑप्शन सही है। 36, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कलम का सिपाही। क्या भूलूं क्या याद करूं, अतीत के चलचित्र, जहाज का पंछी। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथात्मक विधा में है? ये तो कौन सी है? बी। कौन सी है? बी। क्या भूलूं क्या याद करूं। तो कलम का सिपाही जो है जीवनी है, बाकी सब जीवनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर देवराज उपाध्याय, हंसराज रहबर, शिवपूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। किसकी है? डी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है अपनी खबर। व्याख्या देख लेते हैं। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है जो इन्होंने अपनी षष्ठी पूर्ति 60 वर्ष पूरे होने पर में लिखा था। यह आत्मकथा उन्होंने अपनी एक प्रेमिका के स्मृति में लिखी। क्वेश्चन नंबर 38, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? सी ऑप्शन राइट है।
राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर, मेरी जीवन यात्रा 1946 राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। इसको उन्होंने 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। किन्होंने? राहुल सांकृत्यायन ने। कितने खंडों में? 5 खंडों में। कब लिखा? 1946 में। नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा। क्वेश्चन नंबर 39, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है क्या है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हो सकती है? बी, मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 40, कस्तूरी कुंडल वसई आत्मकथा किसकी है? शीला झुनझुनवाला की, या मैत्रेयी पुष्पा की, या कुसुम अंजलि की, या गोपाल प्रसाद व्यास की? किसकी है? बी राइट है, मैत्रेयी पुष्पा जी की है। कस्तूरी कुंडल वसे मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42, इसके पहले व्याख्या देखेंगे। कस्तूरी कुंडल वसे 2002 मैत्रेयी पुष्पा कृत आत्मकथा है। आत्मकथा है। शीला झुनझुनवाला कृत आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही। कुसुम अंजल कृत आत्मकथा जो कहा नहीं गया 1996 में। एवं गोपाल प्रसाद व्यास कृत आत्मकथा कहो व्यास कैसी कही 1995। क्वेश्चन नंबर 41, कस्तूरी कुंडल वसे किसकी आत्मकथा है? अभी हमने ऊपर देखा, मैत्रेयी पुष्पा जी की है। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? सहचर है समय, अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल वसे प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्ता अमृत लाल नागर, घर की बात चतुर्सेन शास्त्री। तो सी सही है, बाकी सब गलत है। टुकड़े टुकड़े दास्ता अमृतलाल नागर की है। व्याख्या देखेंगे। विकल्प सी का युग्म सही है। सहचर है समय के लेखक रामदरस मिश्र हैं। कस्तूरी कुंडल वसे की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा तथा घर की बात के लेखक गुरुदत्त हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द से जल्द लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।